कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुंच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। दोनों महिलाओं का उल्लेख इसलिए आया कि उनसे चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका उल्लेख आया है। लेकिन जो लोग महिलाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरों की माँ बहनें ये महिलाएं नहीं हैं? कल किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की मां का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। इससे पहले संजय राउत जी की बीवी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। खड़से साहब की पत्नी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को बार बार उनका नाम लेकर आरोप करते रहे। क्या इनकी घर की महिलाएं महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं महिलाएं नहीं? हमें लगता है कि अस्तर जो बीजेपी गिरा रही है, हमने कोई अस्तर नहीं गिराया। ये सीधे लोगों को समझना होगा। कल मैंने जो भी आरोप लगाए, कोई आरोप हमने हवा में किसी पे नहीं लगाया। ड्रग पेडलर गाने का ये फाइनेंस हेड है, ये सवाल हमने खड़े किए थे। और कल देवेंद्र जी ने, जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कुछ मुझ पर आरोप लगाए और उन्होंने एक बात कही कि मैं आरोप लगाने के बाद कभी माफ़ी नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है, पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा है और मैं मीडिया के साथियों को पंचनामा साझा कर दूंगा। लेकिन वानखेड़े के कहने से 14 जनवरी के दिन जब मेरे दामाद के घर पे छापामारी कथित कही गई, तब मीडिया बड़े जोर और शोर से रिपोर्टिंग कर रहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर पे छापेमारी है और बड़े पैमाने पे ड्रग मिला। हमें लगता है मीडिया के साथियों को भी गुमराह किया गया और मैं पंचनामा दे देता हूं कि किसी भी प्रकार की रिकवरी हमारे दामाद के घर से नहीं हुई। क्या देवेंद्र जी आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि चार्जशीट को कमज़ोर करने के लिए नवाब मलिक वानखेड़े पर हमला कर रहा है। आप वकील हैं, वकालत की सनद आपके पास है। आपकी जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं। एनडीपीएस एक्ट में 6 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमज़ोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूँ, क्या इसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था। उस पर सावंत कमीशन बैठा था। कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अगर जनता के हित में कोई इस्तीफा देना पड़े तो। मुझ पे आरोप लगाए गए
कि माहिम स्थित जरीवाला चाल में भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन बैठाया गया, लोक आयुक्त की जांच बैठाई गई। मुझ पे आरोप ये लगाया गया कि नवाब मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, कंटेम किया है, कोर्ट के आदेश का अवहेलना की है। कोई पैसे खाने का या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था। हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। उसी कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने उसका कॉन्ग्लिजेंस नहीं लिया। कंटेम ऑफ कोर्ट उसी कोर्ट के सामने रखा जाता है या उससे ऊपर की कोर्ट में। किसी कमीशन को, लोक आयुक्त को यह अधिकार नहीं कि कंटेम पर वो किसी पे आरोप मढ़े। फिर भी हमने कमीशन को झेला, कमीशन के सामने चीजें रखी और उसमें आचरण को लेके हर दिन लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के लिए काम करना, ये आचरण जो है ये करप्ट है, इस तरह के चार्जेस लगे। लेकिन डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर का ही हम पे मामला उठाया गया। हमने इस्तीफा दिया, रिपोर्ट आई और 2008 में दोबारा मंत्री हम बने। लेकिन जो जरीवाला चाल में 12 वर्सेस 250 लोगों की लड़ाई थी, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक ने या उस समय के मंत्री ने जो आदेश दिए थे वो सही है, उस आदेश का पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।